नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, महिला समृद्धि योजना का एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। अभी बीते दिनों 29 अप्रैल को एक बैठक हुई जिसमें ये सारी बातों पर चर्चा हुई है कि महिला समृद्धि योजना के जो 2500 रुपये देने हैं महिलाओं को, जिसमें पहले ही कंडीशन निकाल दी गई थी BPL AAY ये सारी चीज़ें। सारी महिलाओं को तो वैसे भी नहीं मिलना है, लेकिन जिन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये, तो खाते में तो 2500 आएंगे, लेकिन वो महिलाएं निकाल नहीं पाएंगी। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने अभी तक, तो फटाफट से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबाइए और ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। और साथ में मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर के कोई सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी आप कर सको। तो आइए चलते हैं, मैं सेकेंडरी फ़ोन लेता हूँ और इस स्कीम का मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। जो अपडेट आया था उसके बारे में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो वो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के तहत एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार लाभार्थी महिलाएं हर महीने मिलने वाले 2500 रुपये को पूरी तरह से अपने बैंक खाते से नहीं निकाल सकेंगी। ऐसा क्यों है तो मैं बताता हूँ। इस नियम के तहत RD खाते में जमा योजना के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से रिकरिंग डिपॉजिट खाते में जमा होगा, यानी कि RD खाते में। तो अब RD खाता क्या होता है दोस्तों? ये जो आपके नॉर्मल खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, तो ये RD खाता एक अलग होता है। इसके लिए आपको मैं ये सबसे पहले बता दूं कि महिला समृद्धि योजना का 2500 लेने के लिए आपको RD खाता भी खुलवाना पड़ेगा, रिकरिंग डिपॉजिट खाता, जिसमें एक वो रहता है रिकरिंग रेवेन्यू। आप जानते हैं कि किसी कंपनी का कैसे सिम वगैरह का रिचार्ज पर मंथ का एक स्कीम का प्लान होता है कि पर मंथ आपको देना है या कोई LIC की पेमेंट करनी है, उसी तरह से रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि पर उसका फिक्स होगा कि पर मंथ है तो पर मंथ कुछ ना वो फिक्स अमाउंट आपको डालना ही डालना है, उसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि रेगुलर कह सकते हो, नियमित जमा कह सकते हो, इस तरह से। अब इसमें दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं में लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। सरकार का कहना है कि जो 2500 रुपये मिलेंगी तो महिलाएं खर्च कर लेंगी, तो कुछ ऐसा हो कि कुछ उसका हिस्सा निकाल पाएँ और कुछ हिस्सा RD खाते में जमा रहे, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये जब तक स्कीम चलेगा तब तक कुछ बचत हो सकता है उस महिलाओं को। और इसमें ये होता है कि एक फ़ायदा होता है कि उस पर आपको कुछ ब्याज भी मिलता है, तो ब्याज मिलेगा तो एक अमाउंट आपका बढ़ेगा भी और आपको बेनिफिट होगा। हालांकि वो तो समय बताएगा कि महिलाओं को ये चीज़ सही लगेगी। सर्वे में अगर रिपोर्ट आएगी, न्यूज़ वगैरह वाले सर्वे करेंगे तो पता लगेगा कि ये महिलाओं को ठीक लग रहा है ये या फिर नहीं, वो तो दिल्ली की महिलाएँ बता पाएंगी। बाकी अगर आप महिलाएं फीमेल मेरी व्यूअर हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही कर रही है दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार की नहीं। आगे दोस्तों, CBDC वॉलेट और लॉक इन पीरियड, यानी कि सरकार ने योजना के तकनीकी पहलुओं जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC वॉलेट में कितनी राशि जाएगी और लॉक इन पीरियड क्या होगा, यानी कि कितना अमाउंट इस CBDC में जाएगा, वॉलेट में जाएगा, और इसका लॉक इन पीरियड कितना होगा, यानी कि कब तक आप पैसे इसमें से नहीं निकाल पाएंगे। उसमें कोई डल तो सकते हैं, डलेंगे, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। ये लॉक इन पीरियड के बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो लॉक इन पीरियड क्या होगा को तय करने के लिए एक सीमित जो है समिति गठित की गई है। 29 अप्रैल 2025 को एक समिति भी गठित करी गई है कि इसको मैनेज कैसे करा जाएगा, लॉक इन पीरियड कितना रखा जाएगा इस रिकरिंग डिपॉजिट खाते का। क्योंकि 2500 जब आएंगे तो 2500 को 2500 RD में नहीं जाएंगे, कुछ RD में जाएंगे, कुछ वॉलेट में जाएंगे, इस तरह से होगा, ताकि कुछ पैसे आप निकाल सकें और कुछ पैसे आपके RD में सेव रहे। आगे
रेखा गुप्ता कहती है कि इस समिति की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेगी और इसमें दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्री भी शामिल हैं। योजना का लक्ष्य, दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य महिलाओं को आधुनिक भुगतान प्रणाली, जैसे कि आप अभी तो यूपीआई डिजिटल पेमेंट चल ही रहा है, लेकिन और आधुनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ना है और सुदृढ़ बचत की आदत विकसित करना भी है, यानी कि बचत करने की आदत एक बना दी जाए। हालांकि कितनी राशि आरडी में जमा होगी और लॉक इन पीरियड की अवधि जैसे मुद्दाओं पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। इन नियमों और शर्तों की आधिकारिक घोषणा समिति द्वारा जल्द की जाएगी। यह जानकारी 29 अप्रैल 2025 को ऑफिशियली भी जो है प्रकाशित कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। एक्स हैंडल पर आप जाकर के देख सकते हो, ट्विटर हैंडल वगैरह पे, इनके फेसबुक पेज वगैरह पे दिल्ली सरकार के आप जाकर के देख सकते हो। इस योजना के तहत घोषणा कर दी गई है। आगे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है इस योजना का लेने के लिए अब आरडी खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा महिलाओं को। दिल्ली सरकार के नए नियम के अनुसार योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से आरडी खाते में ही जमा करना होगा, मस्ट होगा, ये अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं में लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। बाकी देखते हैं कि ये योजना लागू कब होती है। नियम, शर्तें, कंडीशंस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों पे अपडेट आ रहे हैं, लेकिन ये योजना लागू कब होगी, महिलाओं को मिलेंगी कब, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे से कमेंट करके मेरी भाई बहन, मेरे दोस्त, सपोर्ट जो चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, वो कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। अभी तक अपडेट ये आया ही नहीं आवेदन के ऊपर कि आखिरकार अप्लाई कब से होंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे। जैसे ही आएंगे मैं दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया नया अपडेट महिला समृद्धि योजना का जो है। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।